बात हो रही है जेएनयू विवाद की। रोहित वेमुला खुदकुशी मामले की बैकफुट पर है बीजेपी। स्मृति ईरानी सवालों के घेरे में है। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। विपक्ष उनके खिलाफ कि उन्होंने आधी अधूरी जानकारी या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करके उन्हें पेश किया संसद के पटल पर। लेकिन कांग्रेस पर भी आरोपों की बौछार लग रही है। वो सियासत खोज रही है क्या? तेज प्रताप सिंह, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दरअसल स्मृति को घेरने की जो ये पूरी कवायद हुई, ये शुरू हुई महिषासुर दिवस को लेकर। उसमें जो पैम्फलेट में से एक लाइन दुर्गा मां के संबंध में जो अपमानजनक टिप्पणी की गई, उसको लेकर आप ही के नेता आनंद शर्मा ने अपनी आवाज बुलंद की और कहा कि देवी देवताओं के साथ, पैगंबर के साथ, सेंट्स के साथ इस तरह की अभद्र भाषा या इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं कर सकता है देश और ना ही सदन। अब मुझे ये बताइए कि एमएफ हुसैन से तो आप मुखातिब होंगे ही, आप जानते होंगे एमएफ हुसैन कौन है। अखिलेश बाबू, आवाज आ रही है आपको? थोड़ी आवाज स्लो आई। जी जी, थोड़ी लास्ट वाला क्वेश्चन स्लो आया, एक बार फिर रिपीट कर दें। एमएफ हुसैन कौन है ये तो जानते हैं ना आप? हाँ हाँ, एमएफ हुसैन को आपकी सरकार ने, कांग्रेस की सरकारों ने 1966 में पद्मश्री दिया, फिर 1973 में पद्म भूषण से नवाजा। 1973 में पद्म भूषण खैर क्यों मिला था बता दूं अपने दर्शकों को। उन्होंने दुर्गा मां के अवतार में पेंटिंग बनाई, इंदिरा गांधी की 71 का युद्ध हम जीते थे, पूरे देश में वाहवाही हो रही थी, उन्होंने एक चित्र बना दिया, दुर्गा मां बना दिया उनको, तो पद्म भूषण मिल गया। 1991 में पद्म विभूषण दिया, सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। पर 70 के दशक में, बाद में विवाद हुआ, 70 के दशक में सारी हिंदू देवी देवताओं के जो उन्होंने नग्न चित्र बनाए, जो आपत्तिजनक मुद्रा में सीता मैया और हनुमान को दिखाया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वहां पर पद्म विभूषण दिया जाएगा, यहां पर आपत्ति की जाएगी? देखिए, जो किसी का भी कृत्य जिस हद तक सराहनीय है उसकी सराहना होनी चाहिए, और जहां से वो लोक लाज मर्यादा और किसी समाज, वो तो 70 की बात है सर। ये बीजेपी वालों को, संघ वालों को बाद में समझ में आया। 1970 के दशक से ही वो तमाम विवादास्पद चित्र मुंबई की एक आर्ट गैलरी में मौजूद थे। ये थोड़ा आर्ट से संबंध कम रखते हैं ना, बुरा न मानिए विजय सोनकर शास्त्री, आपको 20 साल बाद पता लगा, पर ये चित्र 70 के दशक से वहां मौजूद थे। इसको भी वो अरे भाई वहां मौजूद थे तो क्या उनकी इसके अलावा कला की कोई काबिलियत नहीं थी क्या? तो मतलब वो कलाकार हो गए, वहां हिंदू देवी देवताओं का कोई अपमान नहीं हुआ। मैं बोल लूं, मतलब हिंदू देवी देवताओं का कोई अपमान नहीं हुआ वहां पर। पद्म विभूषण दे दिया जाएगा 1991 में। एक ही बोलेगा भाई आप? नहीं, मैं सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ। सवाल कर ले फिर मैं जवाब दूं। हाँ, जवाब दीजिए ना। हाँ बोल लीजिए, फिर बोलूं। नहीं, मैं बोल लिया। ये किसी को भी सराहा नहीं जा सकता। हाँ। किसी को भी बैक फुट पे मैं कभी नहीं रहता, क्योंकि मैं कभी असत्य का और गलत रहता नहीं हूं। मैंने पहले ही कहा, फिर कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा कि जो भी हो, जिस लेवल का हो, निष्पक्ष भाव से हम उसकी बात को रखते हैं। अगर कोई किसी की भावना को आहत करता हो, चाहे तो भावनाएं आहत नहीं हुई थी क्या? वो चित्र भावनाएं आहत नहीं कर रही थी, वो देवी देवताओं का अपमान नहीं था क्या? इनकी भावना बोलने नहीं दिया, आपने बोलने नहीं दिया। बोलिए, पूरी बात करिए अखिलेश बाबू। जब लोगों को पता लगा, जानकारी हुई, देखिए जब मीडिया या और लोग इतना व्यापक हुआ, दुनिया छोटी हुई, तो बहुत सी चीजों की जानकारी होने शुरू हुई। हम लोग कांग्रेस कभी भी धर्म को और आस्था को और धार्मिक प्रतीकों को राजनीति में नहीं घसीटते हैं जैसे बीजेपी घसीटती है। ये आस्था का विषय है, लेकिन पार्लियामेंट में जिस प्रकार से स्मृति ईरानी जी ने आस्था के प्रतीक को और धर्म को और हमारे धार्मिक भावनाओं को आहत किया, बात की, क्या जरूरत थी उसकी? बहुत से लोग बहुत कुछ बाहर कहते हैं कि उसको कोट करके कहो कि वहां ये कहा जा रहा है।
ये कौन सी बात हुई? एक दूसरे के बारे में बहुत से बातें अनर्गल की जाती हैं, उसको कोट करके कोई पार्लियामेंट में कहे ये वही तो अवसरवादी था। मैं इसीलिए आपकी कलाई खोलना भी जरूरी था। मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक चीज बताइए, राकेश सिन्हा, मैं महिषासुर दिवस पर आ जाता हूँ। सुनिए बीजेपी के सांसद उदित राज क्या कर रहे थे और वो कह रहे हैं मैं तो अम्बेडकरिज्म पे बात कर रहा था। विजय सोनकर शास्त्री कहते हैं कि नहीं, वहां तो माओवादी विचारधारा जो सत्य है उसके साथ पाला पोसा बढ़ाया जा रहा था। संदीप जी, तो उदित राज ठीक है, विजय सोनकर शास्त्री बताइए मुझे। मैं 1 मिनट राकेश सिन्हा से ले लूं। विजय जी, मैं आता हूं आपके पास। अखिलेश, हाँ, मैं उससे पहले एक छोटी टिप्पणी करूंगा। देखिए, कमलेश तिवारी को गिरफ्तार किया गया चूंकि उन्होंने मोहम्मद प्रॉफिट का अपमानजनक बात कही, और मैं कहता हूं ऐसा अपमानजनक बात नहीं कही जानी चाहिए, उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन कांग्रेस जवाब दे कि जो मां दुर्गा के बारे में अपशब्द का प्रयोग किया जिन लोगों ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, तो वहां पर बीजेपी के सांसद उदित राज क्या कर रहे थे? उदित राज क्या कर रहे थे? वो कह रहे हैं मैं अम्बेडकरिज्म डिस्कस कर रहा था। अरे ये सुविधा के राष्ट्रभक्त हैं, ये सुविधा के भगवान भक्त हैं, ये सुविधा के देवी देवता के भक्त हैं, ये सिर्फ सत्ता मेरी बात तो सुनिए। ये क्या जवाब देंगे? पहले आप कमलेश तिवारी को गिरफ्तार नहीं, उदित राज की बात, जिन लोगों ने उदित राज की बात समझाइए ना, उदित राज की बात समझाइए मुझे यहाँ पर राकेश सिन्हा। उदित राज की बात समझाइए। नहीं चल सकता है, इसलिए जनता से आप कट चुके हैं, यथार्थ से दूर हैं। उदित राज पर जवाब क्यों नहीं देते? विजय सोनकर शास्त्री, आप जवाब दीजिए। उदित राज पर आप जवाब दीजिए। उदित राज कहते हैं मैं अम्बेडकरिज्म डिस्कस कर रहा था वहां पर। कांग्रेस का क्रीड बन गया है, कांग्रेस की संस्कृति बन गई है, और देश की जनता इसीलिए आपको दिनों दिन स्वीकार। विजय सोनकर शास्त्री जवाब दीजिए, उदित राज क्या कर रहे थे वहां पर? की बात करते हैं, माँ दुर्गा का अपमान करने वालों की गिरफ्तारी क्यों? उदित राज क्या कर रहे थे वहां पर? अभी विचार परिवर्तन हुआ उदित है। राज क्या कर रहे थे? माँ दुर्गा का अपमान हो रहा था, आप चुप क्यों हैं? उन्हें पार्टी से क्यों नहीं निकालते? उदित राज जी ने ये कहा है, स्पष्ट कहा है कि उस समय मेरी अलग विचारधारा थी, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी अरे की वाह, विचारधारा मतलब 2013 में पार्टी में नहीं थे तो 2016 में बने रहेंगे। वो अभी भी कह रहे हैं मैं अम्बेडकरिज्म डिस्कस कर रहा था वहां पर। देखिए वैचारिक परिवर्तन होता रहता है। संदीप जी, आप बहुत एकेडमिक व्यक्ति हैं। हम उन व्यक्तियों की बात नहीं करते जो साहित्यकार होकर के असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं आपको केवल इतना बताना चाहूंगा जरूर कि ऐसे विचार परिवर्तन केवल उदित राज में नहीं बल्कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में भी मैं बतला सकता हूँ। वो अपोलोजाइज करने को तैयार नहीं है विजय जी। विजय सोनकर शास्त्री उदित राज स्टैंड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं सोच समझ कर गया था 2013 के उस फंक्शन में। वो उसके लिए कोई खेद व्यक्त करने को तैयार नहीं है। आपको कोई जानकारी ऐसी बात नहीं है, और आरएसएस ऐसी बात नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा है हम नहीं मानेंगे, मनुस्मृति को संविधान मानेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि उस समय मेरी वो विचारधारा थी, अभी विचारधारा पलती है, वो अंधकार से प्रकाश में आए हैं, इसलिए आज उनकी जो विचारधारा है वलीउल्लाह, आप छात्र नेता हैं, एआईएसएफ के प्रेसिडेंट हैं जी, आपकी विचारधारा है, वाम खेमे से आप जुड़े हैं, लेकिन यहां जो चर्चा हो रही है बिना विचारधारा के चश्मे के, चश्मा तो खैर हम दोनों ने पहना हुआ है, मुझे एक बात समझाइए, ये छात्रों के हित की बातें हो रही है या छात्रों को मुद्दा बनाकर छात्रों के बहाने सियासत हो रही है विश्व हर खेमे से, उसमें वाम खेमा हो, दक्षिणपंथी हो, पूर्वपंथी हो, जितने भी पंथी हैं सब एक ही काम कर रहे हैं। देखिए, कुछ जितनी भी चर्चा हो रही है छात्रों को इससे लेना देना नहीं है, उनको दूर रखकर ये लोग बात कर रहे हैं, अपनी राजनीति किए जा रहे हैं। और जहां तक बात हुई जो विचारधारा की बात है, विचारधारा तो अपनी अपनी एक जगह अलग अलग है, चाहे कोई ये करे कोई वो करे, उसको तो ये डेमोक्रेसी के अंदर उसका चांस मिलना चाहिए अपनी अपनी बात रखने की, अपनी विचारधाराओं को रखने के लिए। लेकिन राजनीति इन विचारधाराओं को टारगेट करते हुए इन दोनों के बीच में लड़ाने के लिए राजनीति नहीं होना चाहिए, जो आज बीजेपी कर रही है। एक विचारधारा को इस देश के अंदर टारगेट करके पूरी तरह से अपनी विचारधारा को थोपने की जो साजिश यहाँ पर रच रही है, जैसे इनके प्रधानमंत्री जी, वजीर आजम जी आज मन की बात में आज छात्र नजर नहीं आते हैं, और यहाँ पर मनमानी की जा रही है। और एक हसीन झूठ जो हमारे एचआरडी मिनिस्ट्री कर रहे हैं, एक हसीन झूठ बोला है एचआरडी मिनिस्ट्री जी ने कि लगातार पार्लियामेंट को भी झूठ का अड्डा, पार्लियामेंट को झूठ का अड्डा बना रही है हमारे एचआरडी मिनिस्ट्री। और आप सोच
जी, विचारधारा आपकी इजाजत से चंद्रभान प्रसाद, आखिरी कमेंट 30 सेकंड में मुझे ये बताइए, घूम फिर कर ढाक के 3 पात हो रहे हैं क्या? क्योंकि आप दलित चिंतक हैं, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं। दलितों का अभी भी वही, उन्हें एक वोट बैंक बना रखा है ना, एक वोट बैंक का झुंझुना बजा दिया कि देखिए हम आपके बड़े तकड़े हितैषी हैं, बात खत्म, हमें वोट दे देना, भूलना मत। यही खेल हो रहा है क्या? देखिए, अभी जो पूरे देश में एक अजीब सा माहौल जो बन गया है, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी साहब और उनका पीएमओ दलितों के हित के लिए योजनाएं बना रहा है। वहीं पर नागपुर आधारित आरएसएस का हेडक्वार्टर इस बात से परेशान है, तो पीएमओ और आरएसएस हेडक्वार्टर में क्लैश हो गया है। इस वजह से आज हम सारे लोग परेशान हैं यहाँ पर, क्योंकि आरएसएस को मंजूर नहीं है कि उनकी ओपिनियन कहां से रिपोर्ट मिली है? चंद्रभान जी, मैं इंतजार कर रहा था कि राकेश सिन्हा कब इंटरजेक्ट करेंगे। जोकर है। मैंने कहा जैसे ही दलित चिंतक ने यह सवाल उठाया, प्रोवोक किया, तो आरएसएस विचारक को मैंने कहा बोलना चाहिए और आपने बोल दिया। लेकिन आज वक्त की कमी है, तो राकेश सिन्हा, चंद्रभान प्रसाद, वलीउल्लाह कादरी, अखिलेश बाबू और विजय सोनकर शास्त्री जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे, अभी तो बहुत वक्त मिलेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो हमने कर लिया, लेकिन एक और बड़ी खबर है, ब्रेक के बाद तो बने रहिए।